नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज चर्चा करते हैं G20 सम्मेलन में। आपने सुना होगा कि मेहमानों को, जो हजारों की तादाद में लगभग 1 लाख पहुंच गए होंगे, उनको मोटा अनाज की डिशेस परोसी गई। कुछ लोगों ने आलोचना करी कि अरे भाई, ये कौन सी बात हुई, जो व्यक्ति जो खाता है उसको आप खिलाइए। लेकिन मोदी जी अडिग थे कि हम मेन्यू में इन मोटे अनाज, इनको अंग्रेजी में मिलेट बोलते हैं, इसकी डिशेस देंगे। यहां तक कि स्वीट डिशेस तक मिलेट की दी गई। तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी या ऐसा क्या विजन था जिसके कारण मोदी जी ने G20 के मेहमानों को ये मोटा अनाज यानी कि मिलेट परोसा। आप ये जानिए कि मोटा अनाज है क्या। सबसे पहले आपको बता दें, मोटा अनाज मोटे तौर पे मोटे अनाज को कहते हैं। और मोटा अनाज क्या है, उसके उदाहरण क्या हैं, जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, कूटू है, रागी है। इसी तरीके के करीब 8-10 प्रकार के मोटे अनाज भारत में होते हैं। और साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे वर्ल्ड में जितना मोटा अनाज होता है उसका 43%, बल्कि लगभग 44% भारत में पैदा होता है मोटा अनाज। आपको यह भी मालूम होगा कि जो गेहूं हम लोग खाते हैं, ये गेहूं पुराना नहीं है। मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन 200-300 सालों से ज्यादा पुराना नहीं है गेहूं। उसके पहले हम लोग मोटा अनाज ही खाते थे। और पहले जो मोटा अनाज खाता था उसको गरीब समझा जाता था। अब दिन बदलने वाले हैं। अब मोटा अनाज अमीर खाएगा। अब मोटा अनाज जो बहुत स्वस्थ होगा वो खाएगा। और गेहूं और चावल, इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 760 से भी ज्यादा मिलियन टन से ज्यादा गेहूं इस्तेमाल होता है और 550 मिलियन टन चावल इस्तेमाल होता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फूड क्राइसिस हो रही है, खाने की कमी पड़ रही है। और उस खाने की कमी को पूरा करने के लिए कुछ लोग फायदे के लिए आर्टिफिशियल मीट बना रहे हैं, कुछ आर्टिफिशियल कुछ और प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि सब गलत है, जो कि क्लाइमेट के हिसाब से भी सही नहीं है। क्लाइमेट, जो वातावरण है, ये मोटा अनाज जिसका लगभग आधा प्रोड्यूसर इंडिया है, इंडिया नहीं भारत। भारत इस मोटे अनाज का लगभग 50% प्रोड्यूसर है। यानी कि हम पूरी दुनिया की फूड क्राइसिस सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने मोटे अनाज को पॉपुलर करके हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं इस दुनिया में। हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं, क्योंकि जो खाने की समस्या सुलझाएगा वही वर्ल्ड लीडर होगा। और क्लाइमेट की जहां तक बात आती है, तो क्लाइमेट में क्या होता है कि अभी पेट्रोल में मिलाए जा रहे हैं बहुत सारे केमिकल्स। अब तो लगभग 20% मिलाए जा रहे हैं। वो कॉर्न से और शुगर केन से जाने कहां कहां से निकाले जाते हैं वो। तो ये मोटा अनाज और मोटे अनाज के साथ साथ सब्सिडरी जो अनाज हैं, वो सब मिलकर फूड क्राइसिस के साथ साथ वातावरण, क्लाइमेट चेंज, इन सब की समस्या सुलझा सकते हैं। तो जो कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु होगा, भारत सुपर पावर होगा, ये इसको आप मजाक में ना लीजिएगा। बहुत बहुत बड़ा सत्य है कि अगर इस मिलेट को हमने पॉपुलराइज कर दिया पूरे वर्ल्ड मार्केट में, तो हम सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकते हैं। एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं मिलेट के बारे में, मोटे अनाज के बारे में। एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि गेहूं में ग्लूटेन नामक सब्सटेंस होता है। भारत में मैक्सिमम डायबिटिक्स और हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनकी एक वजह गेहूं भी है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि शुगर में कन्वर्ट होने की पावर बहुत ज्यादा होती है। मोटे अनाज की नहीं होती। मोटे अनाज में फाइबर होता है, ताकत होती है, प्रोटीन होती है। उसको लोग गरीबी से जोड़ देते हैं। तो अगर गेहूं का प्रयोग कम हो जाए
तो भारत में डायबिटिक्स कम होंगे, बीमार कम होंगे, हार्ट पेशेंट्स कम होंगे, पूरे वर्ल्ड में, भारत में ही क्यों, पूरे वर्ल्ड में। और जो गेहूं और चावल को लेके काला बाजारी और ये सब बवाल हो रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। पेट्रोल में आप देख रहे हैं धीरे धीरे पेट्रोल पर निर्भरता हमारी खत्म होती चली जा रही है, तो हम गेहूं और चावल के ऊपर क्यों निर्भर रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा विजन है कि मिलेट, यानी कि जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, वो मिलेट का यूज खुद भी करे, सप्लाई भी करे, एक्सपोर्ट भी करे और लोगों को बताए भी, बीमारियां भी कम हो और पूरे वर्ल्ड के हम अगुवा हो जाएं कि हम भाई हम मोटा अनाज उनको खाने को दे रहे हैं। तो ये आगे आने वाला समय साथियों ऐसा है जिसमें कि फूड के ऊपर एम्फेसिस होने वाली है, क्लाइमेट के ऊपर होने वाली है, छोटी छोटी इन सब बातों पे। अब वो युद्ध नहीं होने हैं, वो जो सब रॉकेट वो सब वो पुरानी चीज हो गई है। अब जो इन सब चीजों पे फोकस करेगा वो वर्ल्ड लीडर होगा। तो इसलिए G20 जो कि अब G21 हो गया है, उसमें हम मिलेट को अगर प्रमोट करके दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब ये बहुत अच्छा फूड है, स्वास्थ्यवर्धक है और ये हमारे देश और पूरे वर्ल्ड के लिए एक वरदान है, तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, अभी बहुत बताऊंगा इसके बारे में। जितना बताया ये लोगों को बताइए मिलेट के बारे में, ये कोई ऐसे शौकिया नहीं है। और इसके बाद मैं आपको बताता रहूंगा कि मिलेट से हम क्या क्या और कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप करते नहीं हैं, कृपया सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।